वेलकम बैक लखनऊ नामा। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में जो 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में न्यूज में रहे हैं और वह आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उसे एज अ वन लाइनर उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहला यहाँ पे है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को इस बार विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसमें इम्पॉर्टेंट ये रखिएगा कि इस बार 2021 में विश्व मृदा दिवस का आयोजन किस देश ने किया था। तो रूस ने किया था, जिसको मेज़बानी कह सकते हैं या फिर यहाँ पे आयोजक बहुत बढ़िया रहेगा। तो 2021 में विश्व मृदा दिवस का आयोजक रूस ने किया था और प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत बांग्लादेश मनाएंगे 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। जी हाँ, 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश अपना मैत्री दिवस मनाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर ही क्यों चूज किया गया है। तो उसका रीज़न ये है कि 6 दिसंबर चूज इसलिए किया गया है क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी से पहले 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एज ए कंट्री इंडिया ने उसे एक कंट्री की मान्यता दे दिया था। इस वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री दिवस 6 दिसंबर को चूज किया गया है और 6 दिसंबर को बांग्लादेश और भारत ने आपस में मैत्री दिवस मनाया है। अगला देखिए, 6 दिसंबर को 65वां महापरिनिर्वाण दिवस सरकार द्वारा मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस किसके पुण्यतिथि पे मनाया गया। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि पे 6 दिसंबर को 65वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। उनका निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ था। अगला देखते हैं, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है केरल की श्रुति सितारा। तो इस बार मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो श्रुति सितारा ने, और ये पहली भारतीय भी हैं जो केरल की रहने वाली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वन लाइनर के लिए कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 किसने जीता? श्रुति सितारा ने। अर्जेंटीना ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 जीता है। अर्जेंटीना ने जर्मनी की टीम को हराकर पुरुष का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है। तो ओडिशा हॉकी विश्व कप किसने जीता? जूनियर विश्व कप, पुरुष जूनियर विश्व कप तो अर्जेंटीना ने जीता। सो आगे देखते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा रोजाना 25,000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। रैंडम टेस्टिंग किस लिए की जा रही है? कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके निगरानी और नियंत्रण के लिए 25,000 रैंडम टेस्टिंग का जो लक्ष्य है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन का जो समय सीमा है वो बढ़ाया है। कब तक बढ़ाया है? जून 2023 तक इसे बढ़ा दिया है। और प्रारंभ कब किया गया था? केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किया गया था। अब इसे जून 2023 तक इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की जो समय सीमा है उसे 2023 तक बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत और मालदीव 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। यानी कि प्रारंभ कब हुआ? 6 दिसंबर को प्रारंभ हुआ। और इस अभ्यास का क्या नाम है? एक्विवेरिन अभ्यास का नाम है। और अभ्यास का नाम इम्पॉर्टेंट है कि भारत और मालदीव के बीच अभ्यास हाल ही में कौन सा अभ्यास किया गया है? सैन्य हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया है? तो एक्विवेरिन किया गया है और ये मालदीव में आयोजित हुआ है। और इसका समापन कब होगा? 19 दिसंबर को होगा। तो इम्पोर्टेंट यही है। और ये कहाँ पर किया गया है? तो ये देखिए, ये कद्बू द्वीप पे एक्विवेरिन अभ्यास का नाम है, वहाँ पे किया गया भारत और मालदीव सैन्य अभ्यास। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, सैन्य अभ्यास अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा 7 दिसंबर 2021 को एम्स गोरखपुर का उद्घाटन किया गया, जिसमें 300 बेड वाले एम्स गोरखपुर का उद्घाटन किया गया है 7 दिसंबर 2021 को। तो हाल ही में एम्स गोरखपुर का उद्घाटन कब किया गया? तो 7 दिसंबर 2021 को किया गया है।
यहाँ पे देखिए नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल के मिशन के लिए चुने गए भारतीय मूल के अनिल मेमन, ये अनिल मेमन हैं, इन्हें नासा द्वारा चंद्रमा और उनके मंगल का जो मिशन है उसमें इन्हें यानी कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं अनिल मेमन को चुना गया है। अगला देखिए जल जीवन मिशन के तहत मेघालय और पंजाब को मिला केंद्र सरकार का अनुदान। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अक्सर योजनाएं जो होती हैं गवर्नमेंट की वो एग्जाम में पूछ देता है, तो 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुआ था और हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पंजाब और मेघालय को केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। अगला है हमारे पास 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार निर्माताओं में HAL, VEL, IOF को शामिल किया गया है। क्या है? ये हथियार उत्पादक कंपनियां हैं भारत की जो शीर्ष 100 वैश्विक यानी कि विश्व स्तर में जो टॉप 100 है, टॉप 100 में इन्होंने जगह बनाया है। HAL, VEL और IOF ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको भेल कहते हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये तीनों हथियार उत्पादक कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं। ये विश्व स्तर में टॉप 100 में इन्होंने हथियार उत्पादक में जगह बनाया है। अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाल ही में WHO द्वारा एक नया स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया गया है। तो किसके ध्यान में रखते हैं? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसका क्या नाम है? SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 हाल ही में WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। तो हाल ही में RBI ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे प्रतिबंध लगाया है। आगे देखते हैं, वर्ष 2021-2022 के लिए किया जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का विलय, यानी कि इस बार 2021 में जो कि अब खत्म हो रहा है, इस ईयर रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का आयोजन नहीं किया गया था। तो 2021 का और 2022 का दोनों एक साथ किया जाएगा आयोजन। और कब किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में दिल्ली में 2021 और 22 के लिए दोनों ईयर का अक्टूबर 2022 में आयोजन किया जाएगा। यहाँ देखिए भारत की पहली मनोचिकित्सा शारदा मेमन का निधन हो गया है। ये शारदा मेमन है, तो ये कभी प्रश्न जो भी न्यूज में प्रश्न होते हैं उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। तो भारत की पहली मनोचिकित्सा कौन थी? शारदा मेमन थी। इनका हाल ही में दिसंबर 2021 में निधन हो गया है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। UAE यानी कि दुबई बना 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह को अपनाने वाला देश। जी हाँ, अपने आज यानी कि इन्होंने सोमवार से गुरुवार तक का समय रखा है वर्किंग डेज। अपने यहाँ वर्किंग डेज होता है मंडे टू सैटरडे। अपने यहाँ नहीं सभी जगह लगभग यही होता है, मंडे टू सैटरडे होता है, यानी कि 6 डेज का होता है। और अगर जो देखा जाए सेकेंड और थर्ड जो सैटरडे होता है मंथ का, उस दिन केवल छुट्टी रहती है। लेकिन यहाँ UAE ने दुनिया का पहला देश है, विश्व का पहला देश जिसने अपना वर्किंग डेज 4.5 दिनों का किया है, यानी कि सोमवार से गुरुवार तक का समय किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। आगे देखिए, संकेत महादेव ने जीता 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में गोल्डन मेडल। तो कॉमनवेल्थ गेम 2021 में संकेत महादेव ने जीता है, गोल्डन मेडल जीता है। किसके अंतर्गत इन्हें जीता गया है? तो 113 किलो वजन इन्होंने उठाया है और स्नेच रेडी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और दूसरी बात, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हो रहा है? तो ताशकंद में यह चल रहा है अभी। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 7 दिसंबर को प्रारंभ हुआ था और ये 17 दिसंबर तक अभी इसका आयोजन होगा। आगे हमारे पास कि सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया गया। सार्क क्या है? SAARC दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी कि जो एशियाई देश हैं, खासकर जो साउथ के एशिया में जो साउथ
एशियाई देश हैं उनमें जो है स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया था। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में स्थिरता और शांति के लिए कार्य करता है, ठीक ऐसे ही दक्षिणी एशियाई जो देश हैं उनमें शांति के लिए इस संगठन की स्थापना की गई और इसका सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में, तो 8 दिसंबर को मनाया गया है। आगे देखिए, राष्ट्रपति ने नौसेना के स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसंबर 2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? वेसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है और डाक विभाग द्वारा एक स्मारक टिकट भी इसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति द्वारा नौसेना के किस मिसाइल को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है? तो वेसल स्क्वाड्रन को सम्मानित किया गया है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड। आगे देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह इस बार कब मनाया गया? तो 8 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर में रखा गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, जिसमें ऊर्जा से संबंधित जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है, जिसमें ऊर्जा से संबंधित आप कह सकते हो कि एनर्जी किस तरीके से बचाएं, जस्ट ज़्यादा हम बिना मतलब। अगला है हमारे पास राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब रखा गया है? इस बार कब? 8 से 14 दिसंबर के बीच में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। और इसे किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। कब से कब? 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में। आगे देखिए, आगे है भारोत्तोलन में भारत की झिल्ली दावेड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। एक किसमें जीता इन्होंने? कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। कॉमनवेल्थ गेम अभी जो आयोजन हो रहा है 7 से 17 दिसंबर के बीच में यह आयोजन हो रहा है ताशकंद में इस बार आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में इसका आयोजन किया गया है और इसमें भारत की जो है झिल्ली दावेड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है? वेट लिफ्टिंग में जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आगे देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में शुरू किए साइबर सुरक्षा का कौशल कार्यक्रम। तो किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा से संबंधित कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो 7 दिसंबर 2021 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को कौशल प्रदान करना है साइबर सुरक्षा से संबंधित। आगे देखते हैं कि डीआरडीओ ने कम दूरी की सतह से हवा में मार देने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ पर किया है? ओडिशा के तट पे इन्होंने किया है। ठीक है, मिसाइल का क्या नाम है? VLSRSM का सफल परीक्षण इन्होंने किया है, डीआरडीओ द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि फोर्ब्स 2021 की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 37वें स्थान पर है निर्मला सीतारमण। आप जानते हैं कि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि ये तीसरी बार वो 37वें स्थान पर हैं। इससे पहले 2020 में पहली बार उनका स्थान दिया गया था 41वें नंबर पर, फिर 2019 में स्थान 34वें नंबर पे था और इस बार अगेन इनको स्थान मिला है 37वें नंबर पे। तो फोर्ब्स 2021 की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपने कंट्री की, निर्मला सीतारमण, इन्हें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में जगह प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर है। तो ये इंडेक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स यानी कि एशिया में जो सबसे शक्तिशाली देश हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को सबसे शक्तिशाली देशों में चौथे स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद चीन, जापान और चौथे पे है भारत। आगे देखिए, भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण। ये कब किया गया है? 8 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट पे सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है।
तो हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? 8 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के तट पे किया है। आगे देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है? भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना, यानी कि इसमें इस ऐप में 22 भाषाओं में टेक्स्ट और ऑडियो दोनों प्रारूप होंगे। खासकर इसमें लैंग्वेज पे ध्यान रखा गया है। तो भाषा संगम ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, ओलंपिक शॉट पुट विजेता नीरज चोपड़ा को डिज्नी वाईजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। आगे देखिए, FSSAI ने यहाँ पे देखिए, दिल्ली का INA फल एवं सब्जी मंडी बाजार को स्वच्छ एवं ताजे फलों और सब्जी के बाजार के रूप में प्रमाणित करने का पहला बाजार बन गया है। और इसे FSSAI है, ये आप हर खाने की पैकेट पे जरूर इसका ये लोगो आप देखते होंगे। तो इन्होंने दिल्ली के INA फल और सब्जी बाजार को स्वच्छ एवं ताजे फलों में स्थान दिया है, पहला बाजार का स्थान दिया है। अगला देखिए, नरसंहार के अपराध के पीड़ितों का स्मरणोत्सव और सम्मान दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। यानी कि नरसंहार के अपराध और पीड़ितों के लिए के सम्मान में अपराध को रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, एंटी करप्शन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है देखिए, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा पृष्टि का निधन हो गया है। हाल ही में आप फोटो से देख पा रहे होंगे, इन्हें हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका सम्मान के बाद कुछ दिनों बाद हाल ही में इनका अभी निधन हो गया है, अभी हमारे बीच नहीं है। तो ये जरूर इन्हें याद रखिएगा कि नंदा पृष्टि जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें कौन सा पुरस्कार, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, एस विद्यारानी देवी ने जीता राष्ट्रमंडल भारत और चैंपियनशिप में रजत पदक, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। जो ताशकंद में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया गया है, उसमें एस विद्यारानी ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। 10 दिसंबर को ताशकंद में आयोजित है कॉमनवेल्थ गेम। याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित है? इस बार ताशकंद में आयोजित है, जहाँ पे एस विद्यारानी ने जो है वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। आगे देखिए, यहाँ पे 75 यानी कि 75वां यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर 2021 को। यानी कि प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर 2021 को। यूनिसेफ जो है, यह दिन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का प्रतीक है। ठीक है, यूनिसेफ दिवस का जो प्रतीक क्या है, इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का प्रतीक है। आगे देखते हैं, युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। तो युवा गणितज्ञ के लिए किसे सम्मानित किया गया है? रामानुजन पुरस्कार 2021 से तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? अस्थायी पर्वतीय पर्यटन। 2021 की थीम अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो अस्थायी पर्वतीय पर्यटन इसका थीम था। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह सिंचाई के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा किसानों के लिए। तो यहाँ पे 11 दिसंबर को हाल
हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो बलरामपुर में किया गया है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। तो ये था आपका वीकली करंट अफेयर्स जो हमने आपको कंप्लीट कराएं। आगे हम फिर अगले संडे आपको मिलेंगे, जो आपके इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे।